I am your showman sir with you with the third lecture on polynomial. Today I will teach remainder theorem. इसका पहले आपको पूछ लेते हैं और मेरा जो 2 क्लासेस थे पॉलिनोमियल के ऊपर, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी समस्याएं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा चैनल में जो न्यू है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप शेयर करिए, ऐसे शेयर करिए जैसे मेरे को हर दिन मेरे को नया बच्चे मेरा ये क्लास का लाभ उठा सकते हैं। तो गाइस प्लीज शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल योर रिलेटिव्स। नाउ who are new to my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon. You will be updated. That's why I am telling. और पहला वाला जो पॉलिनोमियल का लेक्चर था उसमें मैं आपको बताया था डिग्री एंड ऑर्डर और जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है ये मैं बताया। सेकेंड क्लास में मैं यूक्लिड्स जो डिवीजन लेमा है उसका बारे में मैं आपको बताया। और जो थर्ड लेक्चर आज मैं लेने जा रहा हूँ ये है ओनली आपका रिमाइंडर थ्योरम का ऊपर। तो गाइस आप देखिए, today's lecture is on remainder theorem. So ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है मैं इसको आपको बताता हूं, थोड़ा आप देख लीजिए। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं, 4 चीज हमको एज पर डिवीजन लेमा पता होना चाहिए। क्या क्या चीज दोस्तों एक बार रिफ्रेश कर देते हैं आपको। पहले जो चीज है ये हो गया आपका डिवीजन, पहली जो चीज है वो होता है आपका डिवाइजर। सेकेंड जो है डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करेंगे, ये होगा कोशेंट। ये क्या है आपका कोशेंट। इसमें क्या आ जाएगा आपको, लास्ट में आ जाएगा आपको रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर आ गया। सो अभी ये जो डिविजर डिविडेंड कोशेंट रिमाइंडर ये सब पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है, पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको क्या आएगा पॉलिनोमियल ही आ सकता है। सो आप देखिए अगर कोई भी चीज जिसका डिवीजर का क्या बोल सकते हैं हम, ये देखिए डिवीजर का अगर डिग्री सपोज मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा हो x माइनस 1 से हम कोई भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज फंक्शन ऑफ x कोई भी हो हायर डिग्री देन x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल से ज़्यादा ऊपर का डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, हमको क्या आएगा एक फंक्शन आएगा qx जिसको हम कोशेंट बोलते हैं, एक रिमाइंडर भी आएगा rx। अच्छा इसको जनरलाइज कर देते हैं, x माइनस 1 का जगह में हम बोल देते हैं ये x माइनस a, देन और भी फिर मज़ा आ जाएगा इसको डिराइव करने में। x माइनस a से हम fx को डिवाइड कर रहे हैं तो qx आपका कोशेंट आ रहा है और rx आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इससे दोस्तों बताइए, ये जो rx है rx क्या हो सकता है, आइडर rx आपका 0 आएगा, क्योंकि अगर आपका डिवीजन मिल गया है और अगर x माइनस ए एफ एक्स का अगर एक फैक्टर होगा तो ये प्रॉपरली और टोटली डिविजिबल हो जाएगा। सो ये जो x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ एफ एक्स व्हेन rx इक्वल टू 0। आपको समझ में आ गया। और एक चीज हो सकता है rx का जो डिग्री होगा rx ऑब्वियसली लेस देन x माइनस ए होगा। डिग्री ऑफ rx will be less than a degree of x minus a। ये आपको पता चल गया है, बिल्कुल सीधे बात। ये वेरी इजी फॉर यू गाइज, यू जस्ट हैव टू नोटिस एंड आई जस्ट हैव टू पे अटेंशन हियर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हम अप्लाई करते हैं इधर, आपको दिखाते हैं ये प्रूफ। पहले वाला ये तो हो गया आपका x माइनस ए से हम fx को डिवाइड कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन आ गया qx और रिमाइंडर rx। तो मेरा एक चीज है, अगर x माइनस ए का जितना भी हमारा डिग्री होगा और ऑर्डर होगा उससे rx क्या होगा, कम होगा।
और आर एक्स जीरो भी हो सकता है। अगर टोटली ये एफ एक्स एक्स माइनस ए से डिविजिबल है तो ये रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा एज पर यूक्लिड्स लेमा। नाउ इसको हम प्रूफ करेंगे। आपका जो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, मैं स्टेटमेंट बताता हूं अभी। स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ एफ एक्स इज अ polynomial function and it is divided by x minus a, then क्या होगा, x minus a, then the remainder will be क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए इसको, will be f of a। ये होगा भाई, ये जो देख लिया आप, एफ एक्स को अगर मैं एक्स माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा आपका एफ ए। समझ में आ गया ना, वेरी इजी, इज वेरी इजी। आई कैन नाउ, मेरा कोशिश रहेगा इसको मैं क्या करूं, प्रूफ करूं। तो प्रूफ करना है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं अभी। हाँ, अभी देख लीजिए क्या करना है मेरे को। मैं एक डायग्राम बनाता हूं इधर से। ये है आपका एफ एक्स, ये है आपका x माइनस ए, ये हो गया आपका क्यू एक्स, ये हो गया आपका आर एक्स। सो एज पर यूक्लिड्स लेमा हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये एफ एक्स होगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अभी हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आर एक्स मैं बताया आपको, आर एक्स का क्या होगा, आइडर अगर मेरा ये डिवीजन टोटली एंटायरली एफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए, देन ये आर एक्स हो जाएगा 0। और इधर ये देखो एक्स माइनस ए का डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री, डिग्री है आपका 1, ये इसकी पावर 1 है, तो एक्स का डिग्री है 1। तो एक्स माइनस ए का डिग्री से नीचे वाला कोई भी होल नंबर होगा, तो इसका नीचे वाला होल नंबर क्या है, ये भी आर एक्स का 1 का नीचे क्या है, 0 है। सो आर एक्स आपका 0 हो जाएगा। तो मतलब इसका डिग्री 0 होगा। अगर डिग्री 0 है, आर एक्स डू नॉट कंटेन एनी term associated with variable, it means here for x, क्योंकि ये आर एक्स वाला जो टर्म रहेगा इसमें दोस्तों कभी एक्स नहीं रहेगा, तो ये क्या हो गया, अगर कोई वेरिएबल नहीं है आर एक्स में, बताइए क्या होगा, ये आर एक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ, ये इसको मैं डिग्री लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना आए। तो ये आर एक्स क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको मैं लेट इट इज आर। नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी, सो इसी आइडेंटिटी में अगर मैं x का जगह में a पुट करूं तो क्या आ जाता है, देखते हैं। इफ आई पुट x in this identity, it means this identity, then I can say if I put x equal to a, what will happen, f of a will be a minus a into qx, this is quotient,
into plus rx means a capital R. This is nothing but your R for remainder. So we can say a minus equals 0, 0 into qx क्या होता है 0. So हम सिंपली बोल सकते हैं R इक्वल टू एफ ए. तो हमको प्रूफ कर दिया मैं, ये जो आपका रिमाइंडर होगा ये होगा फंक्शन ऑफ ए. समझ में आ गया दोस्तों, ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम. एंटायर रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको समझा दिया. अभी मैं 2-4 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगा. आप देखते रहिए. आपका जो थ्योरम था उसको हम अप्लाई करेंगे. अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, इफ your fx is x cube plus 4x minus 2, then if it is divided by, इसको हम कलर चेंज करके लिखते हैं x प्लस 2, then what will be the remainder means r. नाउ ये देखिए मेरा जो थ्योरम था उसमें लिखा गया था एफ एक्स को हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे. ये जो x प्लस 2 है दिस इज नथिंग बट योर डिवीजर. इसको हम कैसे लिख सकते हैं x माइनस ऑफ माइनस 2, मतलब ये वाला फॉर्म आया ना. इसको साइड में देखो, ये कन्फर्म करता है ये वाला फॉर्म x माइनस ए वेयर a इक्वल टू योर माइनस 2. नाउ क्या होगा मेरा एज पर माई थ्योरम, कोई भी अगर मैं डिवाइड करूंगा x माइनस ए से, इसका रिमाइंडर हो जाता है r इक्वल टू एफ ए. सो मैं r को बोलता हूं इधर फंक्शन ऑफ a, x का जगह में मैं क्या बोलूंगा एफ ए, मतलब इधर हो जाएगा फंक्शन ऑफ a मतलब माइनस 2. तो मैं माइनस 2 का वैल्यू इधर बैठा देता हूं. ये हो जाएगा माइनस 2 क्यूब, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2, ये आ जाएगा आपका माइनस 2, मतलब ये माइनस 8, ये भी आ गया माइनस 8, ये माइनस 2, मतलब माइनस 18. दिस विल बी योर रिमाइंडर. समझ में आ गया. मैं रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके मैं आपको दिखाया कैसे आपको ये सॉल्व करना है. वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट इन योर होम. सो गाइस, मैं इसका ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आऊँगा, बट मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो आपके लिए मैं फैक्टर थ्योरम एंड उसका एप्लीकेशंस और ये डिवीजन जो एल्गोरिदम है और रिमाइंडर थ्योरम है उसका भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं लेके आने वाला हूँ. चलते हैं. गुड नाइट.